हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बीट योर एडिक्शन के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, आपको मिक्स मिलने वाले हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस का इसमें यूज़ होगा, फ्रेजल वर्ब का भी इसमें यूज़ हुआ है, और काफ़ी सारे मॉडल वर्ब्स का भी आपको इसमें यूज़ देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। इट इज़ बेस्ट टू वर्क टूवर्ड बीटिंग योर एडिक्शन रेदर देन गेटिंग बीट बाय इट। इट इज़ बेस्ट यानी कि अच्छा है, टू वर्क कार्य करना, टूवर्ड की और, बीटिंग योर एडिक्शन। बीटिंग का मतलब होता है तोड़ना, छोड़ना या फिर छुटकारा पाना। ठीक है, योर एडिक्शन, योर मीन्स आपके, एडिक्शन मीन्स होता है लत। लत से रेदर देन मतलब के बजाय। ठीक है, रेदर देन का मतलब होता है के बजाय। गेटिंग बीट बाय इट, गेटिंग मतलब पाना या फिर होना, बीट बाय इट। ये जो पूरा सेंटेंस है, इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? अपनी लत या आपकी जो लत है, उससे छुटकारा पाने के बजाय उससे छुटकारा पाने की दिशा में कार्य करना सबसे अच्छा है। ठीक है, उसके और यानी कि टूवर्ड्स का मतलब क्या, उससे छुटकारा पाने की और कार्य करना अच्छा है। वन कैन ट्राई मैनी वेज टू डू सो। वन कैन ट्राई, वन यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वन कोई एक व्यक्ति जो है, कैन मतलब सकता है, ट्राई कोशिश कर सकता है। कैन हमारा मॉडल वर्ब होता है। मैनी वेज, मैनी मतलब कई, वेज यानी कि तरीके, टू डू सो यानी कि ऐसा करने के लिए। कोई एक व्यक्ति जो है ऐसा करने के लिए कई तरीकों की कोशिश कर सकता है, या कई तरह की कोशिश कर सकता है, ऐसा भी हम इसे बोल सकते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले, रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई दैट यू हैव एन एडिक्शन प्रॉब्लम। सबसे पहले रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई। रिकॉग्नाइज का मतलब और आइडेंटिफाई का मतलब, दोनों का मतलब पहचान करना भी होता है और स्वीकार करना भी होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान करना और स्वीकार करना भी होता है, और आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना होता है। तो सबसे पहले स्वीकार करें और पहचानें दैट यू हैव, कि आपके पास है या आप में है। हैव का मतलब कोई चीज़ हमारे पास होना या हम में होना, वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। एन एडिक्शन प्रॉब्लम, कि आप में एक लत की समस्या है। सबसे पहले आप कि आपके अंदर एक लत की समस्या है, इसको पहचानें और स्वीकार करें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग क्योर्ड। दिस इज यह है, द फर्स्ट स्टेप, यह सबसे पहला कदम है, टू गेटिंग क्योर्ड। गेटिंग क्योर्ड का मतलब क्या हो गया? गेटिंग यानी कि ठीक होने की, और क्योर्ड यानी कि ठीक होना। ठीक है, गेटिंग का मतलब हो गया यहाँ पर ये ठीक होने का। तो सिंपली ये ठीक होने का सबसे पहला कदम है। यू नीड टू, यू मीन्स तुमको, नीड टू की मतलब ज़रूरत है या आवश्यकता है। टू टेक सम टाइम, आपको कुछ समय लेने की आवश्यकता है। टेक मीन्स होता है लेना, या ज़रूरत है भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि नीड का मतलब ज़रूरत और आवश्यकता दोनों होता है। जिस भी वर्ड को आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ समय लेने की आवश्यकता है, एंड अंडरस्टैंड, और समझने की, द सिम्टम्स इनके लक्षण, इन ऑर्डर टू ट्रीट देम। इन ऑर्डर का मतलब होता है के क्रम में, टू ट्रीट देम यानी कि उसका उपचार करने के क्रम में आपको उसके जो लक्षण हैं उनको समझने की आवश्यकता है। इस तरीके से सेंटेंस को हम सिंपली रीड करेंगे, इजीली आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा। मोटिवेट योर सेल्फ टू डू बेटर। मोटिवेट योर सेल्फ, मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित करना, योर सेल्फ अपने आप को, कि आप अपने आप को प्रेरित करें, टू डू बेटर। बेटर मीन्स बेहतर, यानी कि बेहतर करने के लिए या और अच्छा करने के लिए आप अपने आप को प्रेरित करें। योर सेल्फ यानी कि अपने आप को, सिंपली। आफ्टर दैट, इसके बाद, अंडरस्टैंड दैट द जर्नी विल बी लॉन्ग बट वर्थवाइल। आफ्टर दैट, इसके बाद, अंडरस्टैंड समझें, दैट की द जर्नी जो यात्रा है, विल बी लॉन्ग की यात्रा जो है वो लंबी होगी। अभी तक हमने आप लोगों ने देखा ना कि प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस देखे हैं और पास्ट के सेंटेंस आए हैं एक दो, अभी फ्यूचर का हमारा सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पर विल का यूज हुआ है। तो इसके बाद आप समझे कि ये जो यात्रा है वो बहुत लंबी होगी, बट
वर्थवाइल, बट लेकिन वर्थवाइल, वर्थवाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हमारे लिए सार्थक है, यानी कि जिससे हमें कुछ फ़ायदा होगा, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा हम बोलते हैं ना। सेम उसी वे में ये वर्थवाइल का मतलब होता है सार्थक होना, यानी कि आपका रिजल्ट जो है उसको अच्छा आना। आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स इन योर लाइफ एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम एज फार एज पॉसिबल। आइडेंटिफाई, पहचाने, द ट्रिगर्स इन योर लाइफ, यानी कि ट्रिगर्स का मतलब होता है कोई भी जब चीज़, किसी भी चीज़ को हम कैसे शुरू कर रहे हैं, उस चीज़ की हमने शुरुआत कैसे करी थी, किसी चीज़ को हमने कैसे चालू किया था। तो आइडेंटिफाई द, आपने अपने जीवन में इसको चालू कैसे किया था, इस चीज़ को पहचाने, एंड ट्राई टू स्टे अवे, एंड ट्राई और कोशिश करें, टू स्टे अवे, स्टे अवे यानी कि दूर रहने का, फ्रॉम देम उनसे, एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सके उतना, यानी कि जितना दूर संभव हो सके उतना। देर इज नो शेम इन आस्किंग फॉर प्रोफेशनल्स, देर इज नो शेम, कोई शर्म की बात नहीं है, इन आस्किंग, आस्किंग यानी कि पूछने में है, फॉर प्रोफेशनल यानी कि जो पेशेवर होते हैं उनसे पूछने में या उनसे बात करने में कोई शर्म की बात नहीं है। आस्किंग का मतलब देखिए पूछना होता है, बट बहुत सारी जगह पर हम इसको बात करना भी बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी मदद लेने के लिए उसको पूछना कोई शर्म की बात नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोफेशनल्स कैन ऑलवेज हेल्प यू गेट बेटर। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, दैट की जो प्रोफेशंस होते हैं यानी कि जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, कैन ऑलवेज हेल्प यू गेट बेटर, वो आपको हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हेल्प मदद करते हैं, यू गेट बेटर आपको और बेहतर होने में वो आपको हमेशा मदद कर सकते हैं क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। इनरोल योर सेल्फ इन रिहेबिलिटेशन। इनरोल का मतलब होता है नामांकन करना या वहाँ पर प्रवेश करना, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर इनरोल करना यानी कि नामांकन करना, अपने आप को वहाँ पर दर्ज कराना। योर सेल्फ, अपने आप को, इन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, जो पुनर्वास के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अपने आप को नामांकन कराएं। एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ देम, एंड ट्राई और कोशिश करें, टू मेक मीन्स करने की, द मोस्ट आउट ऑफ देम यानी कि उसमें और अधिक या और अच्छा निकालने की या करने की कोशिश करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखो इम्पॉर्टेंटली का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। बहुत बार हमें मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इन जनरल हम बहुत सारे टॉपिक्स में भी रीड करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्ड यूज़ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, डू नॉट बी हेजिटेंट इन टॉकिंग टू योर लव्ड वंस। डू नॉट हेजिटेंट, डू नॉट, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर, जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। डू नॉट बी हेजिटेंट यानी कि हिचकिचाहट ना रखें, इन टॉकिंग, बात करने में, टू योर लव्ड वंस, जो आपके प्रिय हैं। लव्ड वंस का मतलब होता है जो प्रिय हैं हमारे या जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनसे बात करने में हिचकिचाहट ना रखें या ना करें। अप्रोच देम, अप्रोच यानी कि पहुँचे या उन तक जाएं, देम मतलब उन तक। एंड टॉक इट अबाउट, एंड टॉक इट आउट, और टॉक इट आउट यानी कि बाहर निकालें या उस चीज़ को बोलें। एज दे केयर मोस्ट अबाउट यू, एज क्योंकि, दे केयर वो चिंता करते हैं, मोस्ट अबाउट यू क्योंकि वो आपके बारे में अत्यधिक चिंता करते हैं। दे विल श्योरली हेल्प यू गेट, दे विल श्योरली वो निश्चित रूप से करेंगे, क्या चीज़, मदद, हेल्प यानी कि मदद, वो निश्चित रूप से मदद करेंगे। यू गेट आउट, यू मीन्स आपकी, गेट मतलब निकलना या बाहर आना, गेट ऑन द राइट पाथ आपको वो सही रास्ते पर आने में आपकी मदद करेंगे। एंड हेल्प यू इन बीटिंग एडिक्शन फॉर बेटर हेल्थ एंड लाइफ, एंड हेल्प यू और आपकी मदद करेंगे इन बीटिंग, बीटिंग का मतलब होता है छुटकारा पाने में, एडिक्शन इनके लत से छुटकारा पाने में वो आपकी मदद करेंगे, फॉर बेटर हेल्थ एंड लाइफ आपके बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए। एडिक्शन हैज़ वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, एडिक्शन मीन्स लत, हैज़ मतलब उसके पास है या उसमें है, वेरी सीवियर, वेरी मीन्स बहुत, सीवियर यानी कि गंभीर, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम, तो लत के बहुत गंभीर परिणाम हैं, ठीक है। इस तरीके से सिंपली सेंटेंस को हम रीड करेंगे, और ये जो सेंटेंस आता है किस में आता है, हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। हैज़ और हैव का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस के अंदर करते हैं, राइट। सम ऑफ देम आर हेल्थ हजार्ड, मॉनेटरी इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स,
एडवर्स प्रॉब्लम्स ऑन स्टडीज एंड वर्क ऑफ अ पर्सन। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं, ठीक है, आर हेल्थ हजार्ड्स। हेल्थ हजार्ड यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य हैं उसके खतरे हैं, उनमें से कुछ हमारे स्वास्थ्य के खतरे हैं। मॉनेटरी इश्यूज, मौद्रिक जो मुद्दे होते हैं वो हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, रिश्ते के जो समस्याएं होती हैं या फिर रिश्तों की जो समस्याएं होती हैं वो हैं। एडवर्स प्रॉब्लम्स, कुछ विपरीत समस्याएं हैं। ऑन स्टडीज, ऑन स्टडीज यानी कि पढ़ाई पर कुछ विपरीत समस्याएं हैं। एंड और वर्क ऑफ अ पर्सन, वर्क मतलब कार्य, ऑफ अ पर्सन किसी एक व्यक्ति के कार्य पर ये जो है ये क्या है, ये कुछ समस्याएं हैं जो हमें इस लत से आते हैं। इट सीरियसली हैम्पर्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। इट सीरियसली, यह गंभीरता से, हैम्पर्स यानी कि बाधित करता है। बाधित करता है क्यों बोला, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो हैम्पर मतलब होता है बाधित करना, ये हमारा क्या है, वर्ब हो जाती है, ठीक है, ये हमारी वर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपली इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये बाधित करता है क्या, द क्वालिटी, गुण को, ऑफ लाइफ, जीवन का जो गुण होता है उसको, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के जीवन के गुणों को ये बाधित करता है गंभीर रूप से, यानी कि गंभीर रूप से ये किसी व्यक्ति के जीवन को बाधित करता है। आई होप ये जो टॉपिक है इजीली आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, सिंपल है, ईजी है, आप ज़रूर इनसे सेंटेंस बनाइएगा, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है हमारा क्योर्ड। क्योर्ड मतलब होता है ठीक होना। नेक्स्ट है हजार्ड्स। हजार्ड्स मतलब होता है खतरे। एंड थर्ड है हेजिटेंट। हेजिटेंट मीन्स होता है हिचकिचाहट। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं, थोड़ा सा जो 1-2 वर्ड है ना आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट आप प्लीज़ कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट है सिम्टम्स। एंड थर्ड है प्रोफेशंस। रिहेबिलिटेशन, सिम्टम एंड प्रोफेशंस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं टेंस के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता